वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 14 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 111 साथियों। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स साथियों है, इसमें 125 देशों की सूची में भारत का जो रैंक आया है वो 111 आया है और प्रथम स्थान पर जो है वो बेलारूस साथियों। बेलारूस जो है ये प्रथम स्थान पर है। सबसे निचले स्थान के बारे में बात करें, 125वें नंबर के बारे में बात करें तो अफ्रीकी गणराज्य साथियों इस सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर है। और भी साथियों इसमें कुछ इंडेक्स हैं, जैसे कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान साथियों जो है ये 4th है। साथियों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 4th है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में बियाना प्रथम स्थान पर है और मुंबई और दिल्ली साथियों 141वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में साथियों आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 127 साथियों है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क 4थे स्थान पर साथियों। इसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कोई भी देश को रखा नहीं गया है और भारत का स्थान इसमें क्या है? 8वें स्थान पर साथियों, 8वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 13वां है। साथियों, ये जो हेनल पासपोर्ट इंडेक्स दिख रहा है साथियों आपका, इसमें साथियों जापान का रैंक बदल गया है और जापान साथियों रैंक बदल गया है तो आपको बताना है कि हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश अब आ गया है। ये नया रिपोर्ट आया कुछ दिन पहले ही। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 126 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 146 साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा त्रिपुरा में। साथियों, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह। त्रिपुरा की साथियों स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी और साथियों मेघालय और मणिपुर की स्थापना भी 21 जनवरी 1972 को ही हुई है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और राजवरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। रुद्रसागर झील साथियों है और नीरमहल कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु घोषित किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। अब साथियों ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है और लखनऊ कौन से नदी के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा की संख्या कितनी है? 80 साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लखनऊ में साथियों है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर है और प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना लॉन्च किया गया है साथियों। पंजा अमृत योजना साथियों ये उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने रेल लिंक पदमा ब्रिज का उद्घाटन किया है साथियों? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा रेल लिंक पदमा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। साथियों पदमा नदी है। साथियों पदमा नदी साथियों किस नदी को बोला गया है बांग्लादेश में? पदमा नदी।
तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला गया है। साथियों देखो, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है, टका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साथियों यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, तो बांग्लादेश में बन रहा है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। तो साथियों याद रखना, अनुसूचित जनजाति के लिए साथियों भारत सरकार ने क्या शुरू किया है, तो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। किसके लिए साथियों, तो अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है, जिस योजना का नाम क्या है साथियों, तो उस योजना का नाम दिया गया है श्रेष्ठ योजना साथियों। क्या दिया गया नाम उसका साथियों, श्रेष्ठ योजना। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ साथियों कि अनुसूचित जाति साथियों, जनजाति नहीं जाति, सही कर लेना, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है, तो अनुसूचित जाति के लिए, न कि जनजाति के लिए। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो साथियों जोहान्सबर्ग नामक शहर में, कहाँ पर, जोहान्सबर्ग नामक शहर में साथियों, दक्षिण अफ्रीका का साथियों शहर है ये, जहाँ पर महात्मा गांधी जी के 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथियों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो वापस आए थे, वो कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। और गए कब थे, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया साथियों। कहाँ पर किया गया है, मुंबई में। अब मुंबई में किया गया है तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्रिकेट के लिए साथियों। साथियों ब्रेबोर्न स्टेडियम भी मुंबई में है और यह भी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा, तो ये बनेगा साथियों, कौन सा बनेगा, तो उदयपुर बनेगा। उदयपुर को झीलों का शहर भी बोला जाता है, तो उदयपुर बनेगा भारत का पहला वेटलैंड शहर साथियों। देखो साथियों, वर्तमान में दुनिया भर में 17 देशों में 42 वेटलैंड शहर है साथियों, जिसमें सबसे अधिक सूची में साथियों प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन में साथियों सर्वाधिक वेटलैंड है। और भारत का उदयपुर साथियों अब वेटलैंड बनने जा रहा है, जिसे बोला गया है झीलों का शहर। उदयपुर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को साथियों। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जो है वो 33 है और गुजरात में भी 33 है। विधानसभा सीट कितना है, 200। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, यहाँ से 2 नदियाँ वानगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है, राजस्थान में है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, घना पक्षी विहार को ही बोला गया, केवलादेव घना पक्षी विहार साथियों। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो राजस्थान में है साथियों। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। साथियों मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण साथियों आज आप लोग एडजस्ट कर लेना। प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 1974 में हुआ था और द्वितीय जो हुआ था वो 11 मई 1998 को पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ पर है, तो राजस्थान में है साथियों। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित साथियों है। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा साथियों। हवा महल का निर्माण कराया गया था जयपुर में। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था साथियों। जयपुर में करवाया था, दिल्ली में करवाया था, उज्जैन में करवाया, वाराणसी में कराया और मथुरा में करवाया।
पूछा गया है कि जंतर मंतर निम्नलिखित में किस शहर में नहीं है, तो टिक कर लेना आप लोग। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील, और सबसे महत्वपूर्ण आपका डिडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान में है साथियों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, जो मंगोलिया में है। गुलाबी शहर और पूर्व का वेनिस के उपनाम से जाना जाता है साथियों जयपुर को। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस 3 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दूसरा प्रश्न हमारा है पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में, किस राज्य में स्थित है। और तीसरा आपका है तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।